हेलो दोस्तों। मैं दिलीप कुमार यादव। हम लोगों ने कल 20वें नंबर तक पढ़ लिया था। आज हम 21वें नंबर से 21वें क्वेश्चन से हमको पढ़ना था। तो स्टार्ट करते हैं सामान्य लेते हुए। क्वेश्चन क्या है कि बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है। जैसे कि हमने कल भी चर्चा किया था कि रिकेट्स रोग और ऑस्टियोमलेशिया ये किसकी कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है आप लोग बताइए। क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी की कमी से। तो देखिए, जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स रोग। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स रोग की कमी होती है। और जो वयस्क हो जाते हैं, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? हमने कल बताया था कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है। क्या बताया था? B12। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। तो B1 एक बार देख लीजिए कि B1 क्या है, B2 क्या है, बी अपन ये देख लेते हैं। B1, B1 का केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। फिर क्या है? B6, B6 का केमिकल नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जैसे शरीर का भार कम होना और मस्तिष्क ठीक से काम न करना। बच्चों में बच्चों में होता है मोस्टली ये कि बच्चों को मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है। तो ये किसकी कमी से हो जाता है? B6 की कमी से। B2, B2 का केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जैसे त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बालों का झड़ना, ये किसकी कमी से होता है? B2 की। और B12 का साइन केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? ब्लड की कमी। तो ये साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन इस यहीं से समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो राइट आंसर अपना क्या गया? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? निकोटेनिक एसिड है, या एस्कॉर्बिक एसिड है, या कैल्सीफेरॉल, या टोकोफेरॉल? बताइए। जो निकोटेनिक एसिड है ये कहाँ पाया जाता है? क्या हो? B3 में। जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये किसका केमिकल नेम है? विटामिन सी का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? डी का, विटामिन डी का। और जो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल ई का। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर, एस्कॉर्बिक एसिड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है?
हमने क्या बताया था? ये सब चीजें हमने कल चर्चाएं किया था। क्या होता है विटामिन ए का उत्कृष्ट एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए? क्या होता है? गाजर। और ये जो आंवला होता है, आंवला किसका होता है? विटामिन सी का। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि असुमेलित है या सुमेलित, इसलिए क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या दिया है? विटामिन और उनके रासायनिक नाम दिया है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। तो ये अपना सही है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या मेनाक्विनोन होता है? नहीं, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। और ए का रेटिनॉल। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 26। विटामिन ए की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? हाँ, विटामिन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। रतौंधी रोग कौन सा होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। जो बंधता इनफर्टिलिटी किस विटामिन की कमी से होता है? पुरुष एवं जनन पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी आ जाती है, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की। बेरी बेरी, बी1। तो राइट आंसर अपना क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 क्या कहता है कि विटामिन बी3 की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? फोडी सिंड्रोम, लेह सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम? बताइए। तो सबसे पहले देखिए जो बी1 है, बी1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बी2 की बी2 विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग। किलोसिस रोग में क्या होता है? जैसे जीभ या ओंठ फटे हुए होते हैं। फिर बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग। बी4 तो होता ही नहीं है। कौन सा? बी5। बी5 से कौन सा? एनीमिया। मोस्टली बी5, बी6 और बी9, बी12, इनसे कौन सा हो जाता है? एनीमिया रोग की कमी हो जाती है। अब समझिए पेलेग्रा, ये जो है अपना बी3, पेलेग्रा है क्या? ठीक। तो जो ये पेलेग्रा है, ये जो सिम्टम्स आया, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? डायरिया। डायरिया डायरिया होता है। फिर आप जब इसको भी इग्नोर करें, डायरिया मतलब लगातार दस्त लगते रहना। फिर डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि स्किन से रिलेटेड डिसीज हो जाती है। ठीक। फिर अगर आप इसको भी इग्नोर किए तो फिर कौन सा आ जाता है रोग? डिमेंशिया।
मेमोरी लॉस। फिर अगर आप इसको भी इग्नोर किए, मेमोरी लॉस के बाद क्या होगा, आप खुद ही लॉस हो जाओगे, मतलब डेथ। मोस्टली यहाँ तक स्टेज नहीं पहुंच पाती है, बहुत रेयरली ही बहुत पहुंच पाती है, इसलिए इसको 3D या 4D कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा अपना, 4D सिंड्रोम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब इनके बारे में भी एक बार जान लीजिए कि लेह सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम क्या है। तो जो ये अपना ले सिंड्रोम होता है, ले सिंड्रोम ये कैसा होता है, जन्मजात होता है। विथ बॉर्न होता ले सिंड्रोम जन्मजात होता है, और इसमें क्या होता है, बच्चों में मस्तिष्क से संबंधित विकार होते हैं ले सिंड्रोम में। और जो ये अपना क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, क्लाइन फिल्टर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ट्रांसजेंडर जानते होंगे आप लोग। ट्रांसजेंडर में क्या होता है, जो अपना क्रोमोसोम होता है इसमें एक अधिक एक्स्ट्रा एक्स जुड़ जाता है इसमें। ठीक। एक एक्स्ट्रा इसमें या 47, 48 या 49, ये तीनों रह सकते हैं या एक रह सकता है। इसकी कुछ भी कंडीशन, इसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में किसके कैरेक्टर आने लगते हैं, फीमेल के। तो कौन सा है, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। अब एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि जो अपना 45 प्लस एक्स, एक्स और 45 प्लस एक्स वाई, मतलब इसमें जो क्या होता है कि 18वें नंबर में क्या होता है कि जोड़े में दो की जगह क्या आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं, ट्राइसोमी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। राइट। क्या हुआ, ये एडवर्ड सिंड्रोम। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया, 4D सिंड्रोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक तत्व है, विटामिन ई फॉर द एक्टिविटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कॉपर है, सेलेनियम है, कोबाल्ट है, फ्लोरीन है। क्या है विटामिन ई की, देखिए विटामिन ई, विटामिन ई के बारे में जान लीजिए। जो विटामिन ई है, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, हाँ बताइए, जस्ट अभी हमने पिछले उसमें बताया है क्वेश्चनों में, विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बंधता रोग, इनफर्टिलिटी। और विटामिन ई को कौन सा, एक ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि सुंदरता, सुंदरता का विटामिन भी इसको बोलते हैं, यानी कि ये त्वचा को जवान बनाए रखता है, झुर्रियां नहीं आने देता है। तो इसकी एक्टिविटी के लिए, इसके एक्टिविटी के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, सेलेनियम। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलेनियम। राइट। और इसमें जो अपना ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, ये फ्लोरीन से फ्लोराइड हो जाता है। और जब ये फ्लोराइड हो जाता है, तो इससे क्या होता है, इसके प्रदूषण से, जो ये फ्लोराइड है, इसके प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा, फ्लोरोसिस रोग। जिसमें फ्लोरोसिस रोग में होता क्या है कि हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, जो कुबड़ापन आता है, कुबड़ापन ये फ्लोरोसिस रोग की वजह से ही आता है। राइट। तो अपना आंसर इसमें क्या गया, सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, कौन सा, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है,
रक्त स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा? हम्म ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन के। इसका केमिकल नेम क्या होता है? फिलोक्विनोन। तो इसमें राइट आंसर अपना क्या जाएगा? विटामिन के। ठीक। जो बी 1 है, बी 1 का क्या होगा? इसका साइन केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। कौन सा रोग होता है? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का न जमना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। कौन सा होता है इसमें? बंध्यता रोग या बांझपन इसको बोलते हैं। बांझपन यानी पुरुष और महिलाओं में जनन क्षमता की कमी होती है इससे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से बंध्यता होती है? अभी जस्ट मैंने बताया है। किस विटामिन की कमी से बंध्यता होती है? कौन सा आएगा? सॉरी, इसमें विटामिन नहीं दिया, इसमें तो एलिमेंट्स दे दिया है ना? तो कौन से एलिमेंट्स इस पे आ जाएगा? सोडियम, कैल्शियम, सेलेनियम, कोबाल्ट, क्या आएगा? तो देखिए, सोडियम कैल्शियम ये तो अपने क्या हो गए? खनिज लवण हैं। अब बचे अपने एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सेलेनियम और कोबाल्ट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? बी 12 में। और अभी हमने जस्ट पहले बताया था कि विटामिन ई की एक्टिविटी के लिए कौन सा तत्व पाया जाता है? सेलेनियम। और विटामिन ई को कौन सा विटामिन कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। तो राइट आंसर अपना क्या जाएगा? सेलेनियम। राइट। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। पुरुष और महिलाओं में जनन क्षमता की कमी आ जाती है। नपुंसकता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर। निम्न में से कौन सा एक ऑक्सीडेंट विटामिन है? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट को क्या बोलते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक भी बोलते हैं। ठीक। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं? अब ए और ई तो होते ही हैं। तो ए, ई और कौन सा होता है? सी। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। और एक बात और जान लीजिए, जो सी होता है, सी को अपन क्या बोलते हैं? सी को एक और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एंटी कैंसर भी बोलते हैं। सी को किसको? सी को एंटी कैंसर भी बोलते हैं। राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? विटामिन ए नंबर। विटामिन सी, ई, ए को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? अत्यधिक रक्तस्राव मतलब रक्त का बहना न रुकना। जब किसकी कमी से? जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनती है तो अधिक रक्त बहेगा। तो ये किसकी कमी से होता है? क्या सी, ए, डी या के? किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। तो राइट आंसर अपना क्या जाएगा? डी नंबर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ए से रतौंधी रोग। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉन रेटिनॉल।
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन के से कौन सा रोग हो गया अपना? रक्त का थक्का न जमना, ब्लड क्लॉटिंग। अब तो आप लोगों को, सभी लोगों को उनके रासायनिक नाम, उनसे कमी कमी से होने वाले रोग सभी लोगों को याद हो ही गए होंगे। हाँ। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है कि एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है। किस में विलेय है? फैट में सॉल्यूबल है। और तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जो इस विटामिन की प्रचुरता है। एक्स और वाई को पहचानिए। तो सबसे पहले क्या बोला है? वसा में विलेय। तो फैट में सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? हाँ, फैट में सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। और वाटर में सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी। तो अब जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में तो ए और डी दोनों दिए हुए हैं, राइट। अब क्या पूछा है कि त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, तो आंखों के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? हाँ, विटामिन ए, राइट। तो अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, पीले फल, ये पीले फल दिया है और ये नींबू वंश के फल, मतलब खट्टे फलों की बात कर रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी नंबर, विटामिन ए और नींबू वंश के फूल, नींबू वंश के फल, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। देखो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब ये बार बार पूछा जा रहा है। प्रतिऑक्सीकारक। अभी इसको जस्ट मैंने बताया था, ये एक बार फिर से रिपीट हो गया है, मतलब ये बार बार पूछे ही जा रहा है, इसलिए तो। क्या बताए थे? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, सी और ई। अपना बी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कॉलम ए में दी गई मदों का कॉलम बी की मदों से मिलान कीजिए। देखो, एक इनका सही ऑप्शन चूज करने का एक तरीका भी बता दे रहा हूं। जैसे अपन यहां से ऑप्शन से ही इनको मिला सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको जानकारी होगी तो आप मिला लोगे। जैसे अपन ए का देखेंगे कि चौथा और ये चौथा, तो अब देखेंगे कि चौथा चौथा चौथा। ठीक, अब ये अपना यहां से ये गलत हो गया। अब देखेंगे विटामिन ए, क्या सही है? विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? लॉस ऑफ विजन, मतलब क्षीणता, दृष्टिहीनता। तो अपना चौथा हो गया। ठीक, ए का चौथा हो गया। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, अपना पांचवा हो गया। तो अब इसमें देख लीजिए कि बी का पांचवा कौन सा है? ये हुआ। ठीक, बी और ये तो अपना गलत हो गया। तो अपना ये हुआ। अब यही राइट आंसर आई थिंक जाना चाहिए। ठीक। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? तीसरा नंबर। और आयरन, लोहे की कमी से, यानी कि आयरन की कमी से कौन सा हो जाता है? एनीमिया रोग, अरक्ता। तो अपना राइट आंसर जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी आंसर चूज कर सकते हो, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कॉलम ए दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है? कौन सा होगा? बताइए आप लोग। आप लोगों को तो अभी बताए थे कि कैसे, एक आपको तरीका भी बता दिए। तो विटामिन ए से क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए दूसरे नंबर का। एक ये और एक ये है, बाकी ये अपना गलत हो गया और ये गलत हो गया।
अब विटामिन सी की कमी से यानी उनके प्रकारों के साथ तो कौन सा होगा? हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है, या कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है, या शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। क्या होगा? अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। विटामिन डी। विटामिन डी से आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा, विटामिन डी मतलब हड्डियों और दांतों के लिए। तो अपना क्या चला जाएगा? पहला नंबर। तो देखिए डी का पहला कहाँ है? ए। अपना क्या है? सी नंबर। सी नंबर का क्या होगा? फर्स्ट नंबर। तो देखिए कहाँ पे है सी नंबर का फर्स्ट नंबर? ये आ गया अपना। तो अब क्या हो जाएगा? तो बी का ये क्या हो जाएगा अपना? तीसरा हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विटामिन शब्द का उपयोग किसने किया था? किसने किया था? कल हमने बताया था कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले उपयोग किसने किया था? जेम्स लिंड ने, स्टर्लिंग ने, फंक ने, या जेसी ड्रमांड ने? किसने किया था? फंक ने। और जो स्टर्लिंग है, स्टर्लिंग ने किसकी खोज की थी? हार्मोन्स की। हार्मोन की खोज किसने किया था? स्टर्लिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 12 सहायक होता है। विटामिन बी 12 किसमें सहायक होता है? वसाओं के अवशोषण में। यहाँ तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। यकृत को उद्दीप्त करने में, स्टूमुलेट द लीवर, यहाँ भी कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। अब अस्थि मज्जा को स्टूमुलेट करने में, ये भी हो सकता है। या लाल रुधिराणु का जीवन काल बढ़ाने में, मतलब आरबीसी का जीवन काल। अब आरबीसी का जीवन काल तो फिक्स होता है। हाँ, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। तो आरबीसी का जीवन काल फिक्स होता है, तो ये भी बढ़ा नहीं सकता। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? अस्थि मज्जा को उद्दीप्त करने में, स्टूमुलेट द बोन मैरो। अब समझो मतलब बोन मैरो, ये बोन मैरो मतलब जो अपनी ये लंबी हड्डियां होती हैं, राइट। जो ये अपनी हड्डी हो गई, अब हड्डियों के अंदर जो क्या होता है? खोखली गुहाएं होती हैं। खोखली गुहाओं में क्या भरा होता है? लिक्विड। तो इन्हीं लिक्विडों से क्या बनता है अपना? आरबीसी बनता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनता है। तो ये जितना स्टूमुलेट करेगा, जितना उनको उद्दीप्त करेगा, उससे ज्यादा हमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्राप्त होंगे। तो विटामिन बी 12 किसके में सहायक होता है? अस्थि मज्जा को उद्दीप्त करने में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन इसकी प्रकृति एवं अल्पता से होने वाले रोगों से संबंधित सही जोड़ा है? उसकी नेचर और अल्पता मतलब डिफिशियंसी। राइट। तो विटामिन ए वसा में घुलनशील। तो सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। और वाटर में बी और सी। तो ए वसा में घुलनशील ये तो है, लेकिन बेरी बेरी रोग, ये बेरी बेरी रोग नहीं है, गलत हो गया। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बी 1 की कमी से। राइट। विटामिन के जल में घुलनशील, ये भी अपना गलत हो गया। विटामिन के कैसा है? वसा में घुलनशील है। और जो पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से? बी 3 की। विटामिन ए वसा में घुलनशील भी है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अब विटामिन के कैसा है? फैट में सोल्यूबल है, हाँ, लेकिन इसकी कमी से बेरी बेरी रोग नहीं होता। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है?
ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का न जमना। राइट। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही जोड़ा चुने। अब आपको इनमें क्या है? सही जोड़ा चुनना है। तो विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम थायमिन होता है क्या? नहीं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। और थायमिन, थायमिन किसका रासायनिक नाम होता है? बी1 का। ठीक। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या राइबोफ्लेविन होता है? नहीं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम होता है? बी2 का। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। और ये टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? ई का। तो ये भी गलत हुआ। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किसका है? डी का। ये भी गलत हुआ। विटामिन बी 12, बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। तो अपना राइट आंसर क्या गया? विटामिन बी 12। अब आप इसमें 5 ऑप्शन देख रहे हो, ये मोस्टली सीटेट में पूछा नहीं जाता है। ये केरला, जो अपना केरला है ना, केरला साइड, ये केरला के एग्जामों में ये पूछा जाता है, 5 क्वेश्चनों वाला। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या गया है? ई नंबर। तो अब अपनी क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। और हाँ, अगर अभी आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अपने दोस्त भाइयों को, सभी लोगों को वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।